मुझे बिना प्रणाम किए बैठा कैसे? भविष्य में ऐसा कभी ना करना। अब मेरे अष्टोपदेश यानी 8 उपदेश सुन। 1, जिस सीढ़ी से चढ़कर तू यहाँ तक पहुंचा है उस सीढ़ी को फेंक दे ताकि दूसरा कोई चढ़ न सके। 2, जिन दोस्तों ने तेरी मदद की है उन्हें भूल जा। 3, जनता के साथ तूने जो वादे किए हैं उन्हें भूल जा। 4, अब कुछ अच्छा खा, कुछ अच्छा पी, कुछ मौज कर, कुछ ऐश कर। 5, कानून में तेल डाल ले। 6, अपने बालों को साफ धोया कर ताकि तेरे सिर में जूएं न पड़ें। तेरे कान पर एक भी जूं नहीं रहनी चाहिए। 7, हमेशा मेरी पूजा किया कर। और 8वां उपदेश ध्यान से सुन। मेरी रक्षा करना तेरा परम धर्म है। मेरी रक्षा के लिए तू जो भी करेगा वो सब जायज है। अब मुझे प्रणाम कर। बाहर तो आपकी खिदमत मैं करूंगा ही, घर में आपकी देखभाल ये करेगी रूबी डिक्साना। गुड नाइट सर। क्या है? शैंपेन मिस्टर प्रेसिडेंट, द्राक्षा सर। क्या प्रेसिडेंट को ये पीना जरूरी है? यस मिस्टर प्रेसिडेंट। कमाल कर दिया तुमने मीरा, आखिर तुम जीत ही गई। खेल खेल में मजाक एक सच्चाई बन गया। ये मजाक नहीं था गोपाल, बहुत बड़ी जंग थी और उस जंग में हमने फतह हासिल की। ये तो एक जादू था, एक करिश्मा था। मीरा, तुम जादूगर मैंड्रिक से भी बहुत बड़ी जादूगर निकली, लेकिन तुमने अपने जादू से एक बहुत बड़ा भूत खड़ा कर दिया है और मुझे तो डर लगने लगा है। गोपाल तुम बहुत बुज़दिल हो यार। जिसे तुम भूत समझ रहे हो वो तो मिट्टी का एक पुतला है। उसे शक्ल मैंने दी है, उसमें प्राण मैंने फूके हैं, वो मेरे हाथों की कठपुतली है। फिर भी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। क्यों बोल करते हो यार? छोड़ो सारी पॉलिटिक्स, हम प्यार करें, मोहब्बत करें। पता नहीं बाद में इसकी फुर्सत मिलेगी भी या नहीं। कमाल है, ये हजरत अभी सो ही रहे हैं। सारा जंगल देश जाग रहा है और जनाब प्रेसिडेंट सो रहे हैं। गंगो, क्या बदतमीजी है? सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल। रात भर यही सोचता रहा कि हमारे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये पेट, भूख, रोटी।
गंगू, कौन है वो? रूबी, देशपाल ने भेजी है। गुड, लड़की अच्छी मालूम देती है। मीरा, तुम चुप रहो गोपाल। हाँ गंगू, तुम ठीक कहते हो। जनगण देश सबसे बड़ा सवाल है भूख। मैंने भी एक किताब में यही पढ़ा है। किताब में? हाँ, किताब में। कौन सी किताब मीरा देवी? Political economy of socio-cultural dynamics of growth in national polities of developing and underdeveloped nations of Asia, Africa and Latin America. वाह मीरा देवी वाह, आप तो पूरी अफलातून हैं, सब कुछ जानती हैं। लेकिन मीरा देवी, सारा अनाज चला कहाँ जाता है? ये तो उस किताब में नहीं लिखा। नहीं लिखा? आप बताओ गोपाल बाबू। मुझे नहीं मालूम। देशपाल, मैं तुम्हें चेतावनी दे देना चाहता हूं, अपने गंदे हाथ गंगाराम से दूर रखो। हुजूर, आप मालिक हैं, मैं तो नौकर हूं। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। वैसे सर, मैं अपना काम खूब समझता हूं। मैंने बहुत से प्रेसिडेंट देखे हैं। कई प्रेसिडेंट आए और गए, कई होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आए और चले गए। आप लोग तो जनता के नुमाइंदे हैं, मैं तो सरकारी नौकर हूं। हाँ, अलबत्ता इतना फर्क जरूर है कि आप टेम्परेरी हैं और मैं परमानेंट हूं। शट अप! जब तक होम सेक्रेटरी मैं हूं, सब काम मेरे इशारे से होगा। जो आज्ञा हुजूर। वैसे एक बात कहूं, आप नए नए हैं। मेरा ख्याल है मीरा देवी आपसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। जरा उनसे भी सलाह ले लीजिएगा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, समझे? बहुत जरूरी बैठक बुलाओ फौरन। आंखें क्या मन रहे हो? उठो जल्दी करो। सब मेंबरानियों को टेलीफोन करो, उनको कहो कि मैंने अभी इसी वक्त काउंसिल की बहुत जरूरी बैठक बुलाई है। देखते क्या हो, जल्दी करो, सबको फोन करो। और मैं वहीं जा रहा हूं, तुम फौरन सब लोग वहीं चले आओ। मेंबरानियों, हमने आधी रात को काउंसिल की ये जरूरी बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती। देश के सारे सवालों के बोझ से मेरे कंधे दबे जा रहे हैं, मेरी कमर टूट रही है। पैदा होते ही मुझको पता चल गया था कि हमारे देश का सबसे बड़ा सवाल है भूख, और भूख का जवाब है नाज। हमारे देश का सारा नाज कहां चला जाता है? पिछले 26 सालों में कितने ही प्रेसिडेंट आए गए, पर उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिला। आज अभी आधी रात को 12:07 पर मुझको इस सवाल का जवाब मिल गया है। तो मेंबरानियों,
हमारे देश का सारा नाज कहाँ चला जाता है? छोटे छोटे चूहों के मोटे मोटे बिलों में। चूहा हमारा राष्ट्रीय शत्रु है। हम सबको एक होकर हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करना है। आज से हमारा राष्ट्रीय नारा होगा, चूहा मारो, चूहा पकड़ो। आप सब लोग मेरे साथ मिलकर जोर से बोलिए, चूहा मारो, चूहा पकड़ो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जोर से बोलिए, खड़े होकर बोलिए, 3 बार बोलिए, चूहा मारो, चूहा पकड़ो। चूहा मारो, चूहा पकड़ो। चूहा मारो, चूहा पकड़ो। देखो रे देखो, धान खा गया, कान खा गया, खान पान पकवान खा गया, लोगों का ईमान खा गया, जनता का भगवान खा गया। खेतों और खलिहानों में, गोदामों दुकानों में, नोट खा गया, फाइल खा गया कुर्सी, खा गया घर, खा गया अफसर और दफ्तर। देश का दुश्मन कौन है? देश का दुश्मन सेठ नहीं, देश का दुश्मन पेट नहीं, नहीं 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 नहीं, ये तो सब है निरे कबूतर, कबूतर निरे कबूतर। देश का दुश्मन चूहा। इसको दे दो देश, निकल लो निकल लो निकल लो, बोलो जनता की जय, जनता की जय, जनता की जय। ओम नमो कुर्सी देवाय, ओम नमो कुर्सी देवाय, ओम नमो कुर्सी देवाय, ओम नमो कुर्सी देवाय, ओम नमो कुर्सी देवाय। मिस्टर प्रेसिडेंट, रात दिन की मेहनत के बाद, हाई पावर कमीशन की रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद, स्पेशल इंक्वायरी कमीशन की जांच के बाद, पूरी लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद, सैकड़ों हजारों फाइलें छान मारने के बाद और सैकड़ों रेफरेंस बुक्स पढ़ जाने के बाद, सर, मिस्टर प्रेसिडेंट, आखिर हमें रास्ता मिल ही गया। कहाँ का रास्ता? चूहे मारने का रास्ता मिस्टर प्रेसिडेंट। मिल गया? चूहे मारने का रास्ता मिल गया? हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, चूहे मारने का शर्तिया तरीका हमें मिल गया। तो बताओ ना, जल्दी से बताओ ना। सर, मिस्टर प्रेसिडेंट, इस सारी मेहनत के बाद, इंक्वायरी, जांच और रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चूहे मारने के लिए बिल्लियां चाहिए। बिल्लियां? वेरी गुड, वेरी गुड। सारा इंतजाम हो गया हुजूर। आपसे मिलिए, आप हैं चिंग पोंग देश के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर डबल डीलर। वेरी ग्लैड टू मीट यू, योर एक्सीलेंसी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस्टर डबल डीलर। बैठिए, तशरीफ रखिए, आइए। थैंक यू। हुजूर, ये अपने देश की बिल्लियां हमारे यहाँ भेजेंगे। देशपाल जी। क्या हमारे यहाँ बिल्लियां नहीं है? बिल्कुल नहीं है हुजूर। तो जल्दी करो, इनके देश की सारी बिल्लियां अपने यहाँ मंगवा लो। अच्छा हुजूर।